हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट। तो आप पिछली वीडियो में मैंने आपको साइंस का चैप्टर 1 कंप्लीट करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से देख लो। आज हम करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इन्वायरमेंट। लेट्स स्टार्ट इट। आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन, तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, हमें ना एक स्टोरी दे रखी है एक बच्चे की, और हमें इन्वायरमेंट का भी सब कुछ समझा रखा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम एक स्टोरी से समझाया है। ठीक है। तो क्या होता है, उनकी ना एक बच्चा होता है रवि, उसकी एक लॉन्ग वेकेशन होती है, जैसे आपकी भी होती है ना समर वेकेशंस वगैरह। उसकी भी वेकेशन थी और वो बहुत लंबी वेकेशन थी इसकी। तो जब वो वापस से स्कूल जाने लगा तो उसने देखा, नोटिस किया कि जो उनका प्लेग्राउंड था स्कूल के बाहर वाला, वो ना खुदाई हो रही है उसकी, वो डग अप हो रहा है। तो लोग कह रहे हैं वहाँ पे कि यहाँ पे तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है और उसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। तो रवि तो बस आंसू आ गए थे उसके। तो वहन ही रियलाइज उसके अपने पुराने प्लेग्राउंड को जब उसने सोचा, उसकी सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रासेस, मैरीगोल्ड के उसके फ्लावर्स, उस वहाँ की तितलियाँ, बटरफ्लाइज, वो सोचा शायद वो हमेशा के लिए जा चुकी है। तो उसने अपनी ये चीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करी, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करी। फिर जब असेंबली में थे, उनके प्रिंसिपल ने भी उसको सैडली ऑब्जर्व किया। प्रिंसिपल ने सोचा हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है। इन क्लास, फिर क्लास में रवि ने अपने मैम से पूछा कि इन्वायरमेंट होता क्या है मैम। तो मैम ने बोला उनकी, जो भी आप अपने आसपास देखते हो सब इन्वायरमेंट है। तो रवि बोलता है कि इसका मतलब तो स्कूल की बिल्डिंग्स भी, चेयर्स भी, टेबल भी, और ये जो ओपन बाहर की फील्ड्स हैं, जैसे कि खुला खुला जो आसमान है पूरा, यहाँ पे रोड, ये सब जो चीज़ें हैं, यहाँ कूड़ा भी, मेरे दोस्त भी, क्या हम सब इन्वायरमेंट है। तो उसकी मैम कहती है हाँ सब इन्वायरमेंट है। फिर वो कहते हैं लेकिन रुको, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि नेचर बनाती है, प्रकृति बनाती है, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स। और कुछ होते हैं जो कि ह्यूमंस बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, जैसे कि रोड्स, कार, क्लोथ्स, बुक्स। तो वो कहती है उसके मैम, आप सब ना पेयर्स में काम करो, एक लिस्ट बनाओ अपने क्लासमेट्स के साथ, और फिर जो आपके साइड में बैठा है, और ऐसे लिखो जैसे एक तरफ नेचर लिखो, नेचुरल लिखो, और एक तरफ ह्यूमन मेड लिखो, और यहाँ पे कुछ नेचुरल के कंपोनेंट्स लिख दो, और यहाँ पे ह्यूमन मेड के। तो ऐसे इनको काम देती है वो मैम उनकी। तो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा, वो सब तो एक्साइटेड हो जाते हैं, बच्चे हैं उनकी क्लास में, लिस्ट बनाने के लिए सब एक्साइटेड हो जाते हैं। हमारा इन्वायरमेंट क्यों चेंज होता है, एक बल पूछता है बच्चा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें उसकी नीड है। दे आर, दिन भर दिन ये इंक्रीज हो रहे हैं, और वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एट टाइम्स, इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग। हम ही खुद अपने नेचर को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम ही उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम ही उसको तबाह कर रहे हैं, टीचर कहती है। तो यहाँ पे ना एक ब्लू बॉक्स है, तो हम ये पढ़ते हैं। नेचुरल इज़ आर बेसिक सपोर्ट सिस्टम, इन्वायरमेंट इज़ आर बेसिक सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट है वो हमारा सब बेसिक सपोर्ट है ना, उसके बिना तो कुछ नहीं है। वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, हवा देता है सांस लेने के लिए, पानी देता है पीने के लिए, खाना देता है खाने के लिए, धरती वो देता है, धरती देता है रहने के लिए। और हम ह्यूमन बीइंग्स उसको कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं। अब मॉडिफाइंग में हम क्या कर रहे हैं, car fumes pollute the air, if water is collected in the pot, food is served in vessels, and land is used to build factories. अब और जैसे कि अब आप बोलोगे कि इसमें ह्यूमन का कहाँ रोल है। अब ह्यूमन बीइंग ही तो कार बनाती है, मिल्स बनाती है, फैक्ट्रीज बनाती है, मैन्युफैक्चर्स बनाती है, मैन्युफैक्चर कंटेनर्स, और ऐसे ह्यूमन बीइंग इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इसको ह्यूमन बीइंग से तबाह कर रहे हैं नेचर को। अब यहाँ पे आता है ये कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। सबसे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले ना यहाँ पे ना 3 तरह के वो होते हैं स्पेयर। सबसे पहले होता है हाइड्रोस्फेयर, जो कि क्या, जिसको रिप्रेजेंट करता है पानी, जो ओशियंस, लेक्स, ये सब है, ये क्या है, कौन से उसमें आता है कैटेगरी में, हाइड्रोस्फेयर कैटेगरी में आते हैं। ओके। फिर आता है एटमॉस्फेयर, एयर। ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एयर, हवा। तो
हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड किस में आते हैं? एटमॉस्फेयर में आते हैं। फिर आता है लिथोस्फेयर, जो कि होता है लैंड, जैसे कि अब आ गई आपकी स्कूल बिल्डिंग, रोड, ये सब किस पे आते हैं? लैंड, लिथोस्फेयर में आते हैं। फिर आता है, अब ये तो 3 था, पे लर्न कर लेना अच्छे से। अब ये बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर होता है एक नैरो जोन जहाँ पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा, ये एयर है, ये वाटर है, ये लैंड है। अब जिससे मिल रहे हैं ना ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहेंगे, ये वाले पॉइंट को बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ बन रही है, एग्जिस्ट हो रही है। अब ये था नेचुरल इन्वायरमेंट में। अब आते हैं ह्यूमन मेड में, जैसे कि ह्यूमन मेड तो बहुत सारे बिल्डिंग्स, इवन ब्रिजेस, रोड्स, और जिस टेबल या चेयर या बेड पे आप बैठ के वीडियो देख रहे हो वो भी आपका इन्वायरमेंट है ना। और इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ये सब क्या आते हैं? ह्यूमन मेड में। अब आता है ह्यूमन। वैसे तो ये 2 टाइप का होता है, ह्यूमन मेड और नेचुरल, बट हाँ ह्यूमन में हमें बता रखा है कि इंडिविजुअल, अकेला इंसान ह्यूमन में आता है, फैमिली ह्यूमन में आती है, कम्युनिटी, ये सब रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिचुएशन, सब किस में आती है? ह्यूमन में आती है। ओके, नाउ ये जो बॉक्स होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ा करो। अब आता है बायोटिक और अबायोटिक। अब जो बायोटिक क्या होता है? बायोटिक होता है वर्ल्ड लिविंग थिंग्स का, जो लिविंग थिंग्स की जो दुनिया होती है ना वो बायोटिक होती है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स एग्जांपल में। अब अबायोटिक क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स की दुनिया, जैसे कि लैंड। ओके, अभी जो आपने ऊपर देखी थी, जो भी आपको मैंने दिखाया था ना, ये कंपोनेंट्स वाला, ये वाला है ना, तो उसमें क्या था? पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स आर लिविंग, इसको क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं, जो हमारे सराउंड होती है। ये क्या? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है? नेचुरल थिंग्स का और ह्यूमन मेड का, ठीक है। While the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth, जो बायोटिक होता है और अबायोटिक होता है ना, ये दोनों को रेफर्स करता है जो अर्थ पे कंडीशन चल रही है। जैसे अबायोटिक किसको वो रेफर करता है? नॉन लिविंग थिंग्स को, और बायोटिक किसको? लिविंग थिंग्स को। ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवील्स एक्टिविटी, क्रिएशन एंड इंट्रैक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। जो ह्यूमन का इन्वायरमेंट होता है वो एक्टिविटीज़, क्रिएशंस और इंट्रैक्शन होता है ना, ह्यूमन बीइंग्स में इंट्रैक्ट करता है। यहाँ पे मैं एक और ब्लू बॉक्स दे रखा है। अब इन्वायरमेंट को फ्रेंच में क्या कहते हैं? इन्वायर। इम्पॉर्टेंट है। इन्वायर मतलब क्या होता है? नेबरहुड होता है मतलब। अब आता है नेचुरल इन्वायरमेंट। धरती, पानी, हवा, प्लांट्स, जानवर क्या कंप्राइज करते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट। ओके, यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस। आपको इनका तो पता ही होगा। ये नाम सुन के कुछ ऐसा तो लग नहीं रहा होगा अरे वाह ये क्या नए नए नाम है, ऐसा लग रहा होगा हाँ ये तो सुने हुए हैं, लिथोस्फेयर वगैरह ये सब है ना, बायोस्फेयर तक पुरानी क्लासेस में, मतलब 6th क्लास में, सॉरी। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में और फैक्ट्स। ओके, अब आता है लिथोस्फेयर। सबसे पहले लिथोस्फेयर क्या है? एक सॉलिड क्रस्ट है, एक हार्ड टॉप लेयर है किसका? अर्थ का। वो किससे बना होता है? रॉक से बना होता है, मिनरल से बना होता है। और किससे कवर्ड होता है? थिन लेयर सॉइल की। तो अब जो मिट्टी वाला एरिया है ना वो सब क्या लिथोस्फेयर में आता है, ठीक है। वो एक इरेगुलर सरफेस है जिसके अंदर बहुत सारी वेरियस लैंड फॉर्म्स जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन, वैलीज, ये सब क्या होती है? उस पर होती हैं। और ये लैंड फॉर्म्स कहाँ पाई जाती हैं? ओशियन की फ्लोर्स होती है ना, उधर उधर वो भी ओशियंस नहीं, ओशियंस की जो फ्लोर होती है ना वो लिथोस्फेयर में आती है, ठीक है। लिथोस्फेयर एक डोमेन है जो क्या प्रोवाइड करता है? फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रास लैंड प्रोवाइड करता है ग्रेजिंग के लिए। ग्रेजिंग होता है चरने के लिए, हमारा नहीं चढ़ना,
जैसे कि अब बफेलोज है, काउज है और गोट, शिप्स, ये सब तो यही खाते हैं, हॉर्स, ये सब तो यही खाते हैं ग्रास और पेड़ पौधे। तो ये जो लिथोस्फीयर होता है ये ग्रास लैंड देता है हमें ग्रेजिंग के लिए, लैंड देता है एग्रीकल्चर के लिए, पता होगा एग्रीकल्चर, ह्यूमंस की सेटलमेंट्स, अब हम जहाँ रह रहे हैं वो भी तो लिथोस्फीयर पे ही रह रहे हैं ना। ये एक सोर्स है मिनरल वेल्थ का। ओके, अब आता है द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू हाइड्रोस्फीयर। अब जो पानी का जो डोमेन होता है ना, पानी वाला, जैसे कि ओशन, लेक, वाटर बॉडी सारी, ठीक है, वो किस में आती है? हाइड्रोस्फीयर में आती है। ये क्या कंप्राइज करता है? सोर्सेज जैसे कि जो पानी का होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडी जैसे रिवर, लेक, सीज, ओशियंस वगैरह। ये एसेंशियल होता है किसके लिए? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है, मतलब हम पानी के बिना तो रह ही नहीं सकते। अब आता है थर्ड, एटमॉस्फेयर। ये क्या होता है? थिन लेयर होता है एयर का, हवा की थिन लेयर होती है जो हमारे अर्थ को सराउंड करती है पूरी तरीके से। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना अर्थ की, वो ये होल्ड करती है एटमॉस्फेयर को अपने अराउंड में। ओके, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज से और जो सन की जो ज़्यादा हीट होती है ना उससे, बहुत ज़्यादा हीट। अब हीट तो आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट बहुत ही ज़्यादा हीट आ जाती है ना तो हम जल भी सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ केसेस। इसमें नंबर ऑफ केसेस आती है उसमें एटमॉस्फेयर में, जैसे डस्ट एंड वेपर्स भी आते हैं इसमें। द चेंजेस इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट। जैसे अब हमारा एनवायरनमेंट चेंज होगा वैसे ही हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होगा वैसे हमारा वेदर और क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में हम और डस्ट और वेपर अगर हम कर देते तो क्या हो जाएगा? बारिश आ जाएगी, आसमान ख़राब हो जाएगा। हमने देखा होगा कि ऐसे आग वाग जला देते हैं तो हमारा आसमान भी ख़राब हो जाता है। प्लांट्स और एनिमल का किंगडम होता है ना, वो क्या बनाता है? बायोस्फीयर बनाता है साथ में। जो हमारे लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग थिंग्स का साथ में रहना है, वो क्या होता है? एक बायोस्फीयर होता है। एक नैरो जोन है अर्थ की जहाँ पे लैंड, पानी और एयर एक इंटरेक्ट करती है साथ में एक लाइफ बनाने के लिए। अब हम तीनों के बिना ही नहीं रह सकते। व्हाट इज़ अ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम होता क्या है? ये क्या होता है? एक सिस्टम होता है जो कि हम सबका लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच एंड विद एवरी फिजिकल केमिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव और लिंक बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। इसमें क्या कहना है कि नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साथ में रहना होता है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म का साथ में रहना और नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साथ में रहना होता है, वो क्या बनाता है? मिलके इकोसिस्टम बनाता है। तो यहाँ पे हमें एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है, ये तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बस ऐसे बता रखा है कि ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि जो कौन से डे हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं ऑन 5 जून। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना। ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स और सारे पेड़ पौधे, जानवर और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होती है? अपनी सराउंडिंग पे, आसपास जो हमारी सराउंडिंग है इस पर हम डिपेंड है। अक्सर हम इंटरडिपेंडेंट भी हो जाते हैं एक दूसरे पे, जैसे कि हम हो गए प्लांट्स पे डिपेंडेंट, अब प्लांट्स भी हम पे है क्योंकि हम ही तो पानी देंगे उनको। ये जो रिलेशनशिप होती है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में, और एज वेल एज रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। मतलब जो हमारी सराउंडिंग और हमारा भी रिलेशनशिप है ना, वो भी इकोसिस्टम बनाता है लिविंग थिंग का, और लिविंग थिंग का जो रिलेशनशिप है वो भी इकोसिस्टम बनाती है। नॉन लिविंग और लिविंग थिंग का वो भी इकोसिस्टम बनाती है, ठीक है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ अ लार्ज रेन फॉरेस्ट। इन सब का लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ओशन, इवन इनका भी हमारे साथ इकोसिस्टम है। ओके, आप क्या डू यू थिंक जो द पार्क इन विच रवि और इसके फ्रेंड्स खेलते हैं वो इकोसिस्टम बनाती है? अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम होता है कि जैसे कि ना पुराने टाइम में ऐसा तो होता नहीं था कि हम इतने पैसे होते थे सबके पास, पैसे हैं ना, तो पता क्या करते थे वो बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। जैसे कि अगर हम 1 किलो घी लाएँ और दूसरा वो 1 किलो चीनी लाए, तो और उनको घी चाहिए उनको चीनी चाहिए, तो क्या कर लेते थे? एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे, ठीक है, बिना पैसों के, विदाउट यूज़ ऑफ मनी। ओके,
तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती, तो मैं आपको कहती हूँ कि आप इसको वीडियो को अच्छे से देखो। मैं एक पार्ट 2 लाऊंगी जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज और सारी क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी इस चैप्टर की। ठीक है, तो आप इस चैप्टर की जो मैंने वीडियो बनाई है इसको अच्छे से देखो, एंड फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, और एक्सरसाइज और पूरी सारी क्वेश्चन आंसर्स भी। थैंक यू।